आज विजयदशमी का पर्व है। दशहरे के रूप में हम लोग इस पावन पर्व को मनाते हैं। आपको बता दें, आज के दिन ही भगवान श्री राम ने असत्य पर विजय प्राप्त की थी। कहा जाए तो यह है कि असत्य पर सत्य की विजय है, अधर्म पर धर्म की विजय है, बुराई पर अच्छाई की विजय है। रावण का वध करके भगवान श्री राम ने समाज को ये संदेश दिया कि धर्म के मार्ग पर चलिए और आपकी विजय सुनिश्चित है। असत्य को परास्त करने के लिए सत्य को पकड़िए और सत्य के मार्ग पर चल करके असत्य को पराजित करिए। यहाँ शाहजहाँपुर से इस समय हम रामलीला के आयोजन का कवरेज कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। शाहजहाँपुर शहीदों की नगरी के नाम से विख्यात है। उत्तर प्रदेश के इस शाहजहाँपुर में 2 स्थानों पर रामलीला का मंचन होता है। सबसे पुराना रामलीला का जो मंचन होता है वो इसी खिन्नी बाग रामलीला मैदान से प्रारंभ हुआ। सबसे पहले वर्षों से ये रामलीला का मंचन इस स्थान पर खिन्नी बाग रामलीला मैदान पर होता है। और दूसरा रामलीला का मंचन OCF ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री में होता है, जहां पर आयुध निर्माणी वस्त्र फैक्ट्री जो OCF के नाम से है, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके द्वारा ये आयोजन वहाँ पे किया जाता है, जहाँ विशाल प्रदर्शनी और मेले का आयोजन होता है, रामलीला का मंचन होता है। शाहजहाँपुर नगर ऐसा है जहाँ पर 2 स्थानों पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही रामलीला का मंचन हो रहा है और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं। यहाँ पर लोग रावण की भी पूजा कर रहे हैं, मेघनाथ की भी पूजा कर रहे हैं। देखिए, इन पुतलों की लोग पूजा करते हैं। विशेष तरीके से पहले रावण की पूजा लोगों के द्वारा की जा रही है। लोग वहाँ पर आते हैं और रावण की पूजा करते हैं, अपने बच्चों को रावण के पैरों के नीचे से निकालते हैं। लोगों का विचार, ऐसा विश्वास है कि रावण की पूजा करने से विवेक और ज्ञान और बुद्धि का विस्तार उनके बच्चों में और उनके अंदर होगा। यहाँ पे कुछ लोग बच्चों को भी रावण के पैरों के नीचे से निकाल रहे हैं। उनका विश्वास ये है कि ऐसा करने से रावण जिस प्रकार विद्वान था, ये बच्चे भी उसी प्रकार से विद्वान होंगे। अभी ये भाई साहब ने रावण की पूजा की है, आइए इनसे पूछते हैं। अभी रावण की पूजा की है तो क्या इसका पर्पज क्या है कि आप क्यों रावण की पूजा करते हैं और कब से कर रहे हैं? ऐसा ना, रावण बुराई पर अच्छाई की जीत है। क्योंकि रावण जो है पंडित थे, ब्राह्मण थे और भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा था, भगवान जब रावण जी की मृत्यु होने वाली थी तो उन्होंने कहा था लक्ष्मण जी से कि इनसे ज्ञान लीजिए, तो ये ज्ञानी है, इसलिए हम लोग उनकी पूजा करते हैं। बस इस पर्पज से करते हैं कि हमें उनसे थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो। ठीक है, बस इतना सा है, बाकी कोई इसमें नहीं है कुछ है। तो आपका कहना यह है कि जब रावण को भगवान राम ने मारा और बाण लगने से वो बेहोश होकर के गिर गए, तब लक्ष्मण जी को भेजा कि जा करके उनसे ज्ञान लो, क्योंकि यहाँ से जाकर मुझे राजा बनना है। उनसे नीति और के विषय में, राजनीति और अन्य नीतियों के विषय में जानकारी लेकर के आओ। तो इनका कहना है कि जब भगवान राम रावण से ज्ञान लेने के लिए अपने भाई को भेजते हैं तो इतने बड़े विद्वान और ज्ञानी का आशीर्वाद और ज्ञान प्राप्त करना हम लोगों का उद्देश्य है। और रावण चूँकि ब्राह्मण थे, साथ ही विद्वान व्यक्ति थे, इसलिए हम लोग रावण की पूजा करते हैं। तो ने अभी रावण की पूजा की है जी। तो क्यों ऐसा अपना पूजा रावण की किस उपलक्ष्य में करते हैं? क्या उसका उद्देश्य क्या है? हमारे यहाँ से पुराने बुजुर्ग वर्षों से सब लोग करते आ रहे हैं। अच्छा, वर्षों से हो रहा है। हाँ। तो यहाँ आकर के क्या करती हैं? रावण की मतलब प्रसाद चढ़ाते हैं, नीचे से निकलते हैं, ज्ञान बुद्धि तेज होती है। अच्छा, कहावत है पुरानी। अच्छा, ये कहावत है। आपका कहना है कि यहाँ जो लोग लंकेश्वर रावण की पूजा करते हैं उनको ज्ञान और बुद्धि उनकी तेज होती है। हाँ। तो मतलब आपका कहना ये है कि रावण विद्वान थे, इसलिए आप उनकी पूजा करते हैं? हाँ, शायद नहीं है ज्ञान। हाँ, उसका ज्ञान तो बहुत सबसे ज्यादा। आप बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं? रावण सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। उसे खुद मालूम था कि हमारी मृत्यु भगवान के यहाँ से हो, जब हमें मरना ही तो भगवान के यहाँ से मरे। और क्या? आप बताइए, आपने भी पूजा की है? जी हाँ। अच्छा, बताइए क्या सुनना है आपका? हमारे बुराइयों का नाश हो, बुराइयों का नाश हो, बस बुराइयों का नाश हो। हाँ, इसीलिए दहन करा जाता रावण। अच्छा, क्या सुनना है आपका? सीमा। तो सीमा जी, मतलब जो है कि आपका परिवार सभी लोग करते हैं? हाँ, पूरा फैमिली हम लोगों का। ये सभी लोग कह रहे हैं कि रावण में बहुत सारी अच्छाइयाँ भी थी और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक बहुत विद्वान
व्यक्ति थे लंकेश्वर, इसलिए कह रहे हैं कि रावण की पूजा हम लोग करते हैं। और यहाँ पर रावण की पूजा करने से लोगों का कहना है कि बुद्धि तेज होती है और विवेक होता है, इसलिए रावण की पूजा की जाती है। तो ये रामलीला का मंचन आप यहाँ देख रहे हैं। अभी इसके बाद में OCF में भी रामलीला का मंचन हो रहा है। और अभी जो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, यहाँ लोग आ रहे हैं, रावण के पुतले को देख रहे हैं, वहाँ पूजा कर रहे हैं। साथ ही यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, रामलीला का आयोजन हो रहा है, उसको भी देख रहे हैं। अभी हम इस समय आए हैं खिन्नी बाग रामलीला मैदान में, जो कि सबसे पुरानी रामलीला यहाँ पर आयोजित होती है। और यहाँ पर लंकेश्वर का रोल करने वाले हमारे साथ में राम सिंह जी हैं, जिनसे हम बात करते हैं और कुछ उनके अभिनय की झलक भी देखते हैं। राम सिंह जी, आप कब से जुड़े हुए हैं? मैं तो बहुत समय से ही इस रामलीला मंचन में जुड़ा हुआ हूँ। मेरे फादर पहले OCF डॉमेटिक क्लब के अध्यक्ष थे, श्री प्रताप सिंह जी, जो अभी समय नहीं रहे हैं दुनिया में। उनके समय से ही मैं इन बच्चों की तरह, जैसे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं 8-10 साल के, तब से मैं बानर और जैसे राक्षस सेना में बनता रहा हूँ। और डॉक्टर सुदाम प्रसाद का मैं वहाँ से पढ़ा हूँ। तो वहाँ मैंने, जब मैं 3rd क्लास में था, तो मैंने वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की भूमिका की थी। तो मैं बहुत समय से ही रंगमंच से जुड़ा हुआ हूँ। और बहुत से, जैसे नवज्योति नाट्य कला मंदिर, उसका मैं महासचिव रहा। उससे मैंने संजय कम्युनिटी हॉल में 2 अक्टूबर को होने वाला कार्यक्रम जो होता है वहाँ पर, तो उसमें मैंने डिक और जॉन वगैरह की भूमिकाएं निभाई। आप लंकेश्वर के रोल से क्यों प्रभावित हुए? लंकेश्वर का ही रोल आपने क्यों किया? ये एक्चुअल में लोगों को लगता है कि ये निगेटिव रोल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही पॉजिटिव रोल है। अपने साथ साथ अपने पूरे समाज का उद्धार करना, ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छा रोल है। और इसको ये समाज में एक ऐसा मैसेज देता है कि उस व्यक्ति को जो इतने ऊंचे पद पर जाने के बाद भी उसको ये हमेशा लगता रहा कि वो भी भगवान की प्रतीक्षा में था कि वो आए और उनके माध्यम से ही मैं अपना मतलब जो ये राक्षसी जीवन है और अपने कुल का, जो ये हमारा इतना बड़ा कुल है, जो कि बहुत ही मतलब जो है प्रजा को या जनता को सताने वाले लोग हैं, तो वो सोचता था कि कुछ ऐसा हो कि भगवान स्वयं आए और उनके द्वारा ही मैं इन सभी का उद्धार करवा पाऊँ। आप कुछ अपने डायलॉग लंकेश्वर के जो हैं उनको हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत करें। जी। वह शूर नहीं, अरे वह शूर नहीं, वह कायर है जो रण में डट कर हट जाए। वह मर्द नहीं, ना मर्दे हैं जो कहकर बात पलट जाए। गंगा जल उल्टी दिशा बहे या पश्चिम से सूरज निकले, हो सकता नहीं कभी भी ये लंका का नाथ राय बदले। का प्रोफेशन क्या, वैसे आप क्या कर रहे हैं? मैं स्कूल प्रबंधक हूँ और एक फार्मर भी हूँ। 80-90 बीघा जमीन है मेरे पास, उसकी फार्मिंग करवाता हूँ गन्ने की। और वैसे मैं स्कूल प्रबंधक हूँ, गुरु नानक एकेडमी के नाम से मेरा स्कूल है, निगोई रोड में। विजयदशमी के अवसर पर क्या जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप लंकेश्वर का रोल कर रहे हैं, जी। क्या बताना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी को अपने मन में ये हमेशा विचार रखना चाहिए कि ईश्वर ही संसार का पालन करने वाले हैं और सत्य के मार्ग पर चलने की सबको कोशिश करनी चाहिए। सबको अपने साथ साथ अपने जितने भी साथी, परिवारजन, मित्र वगैरह हैं, सभी के बारे में अच्छा सोचना चाहिए और उनको अच्छी राय ही देनी चाहिए। तो ये राम सिंह जी हैं जो लंकेश्वर का रोल कर रहे हैं और इनका कहना है जनता के लिए, आम लोगों को ये अपना एक संदेश दे रहे हैं कि
सत्य के मार्ग पर चलिए और सत्य के मार्ग पर चलने पे ही आपको संसार में प्रतिष्ठा और सामाजिक समृद्धि मिलेगी। रामलीला में प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, सहकारिता राज्य मंत्री JPS राठौर, सांसद अरुण सागर, भाजपा जिला अध्यक्ष KC मिश्रा, जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन DPS राठौर ने भगवान के विग्रह की आरती की। श्री रामलीला समिति के सभी सम्मानित सदस्यगण और मेरे समक्ष उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, 2009 से वर्तमान श्री रामलीला समिति के तत्वावधान में ये रामलीला का मंचन आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से बड़े ही धूमधाम से, बड़ी भव्यता पूर्वक संपन्न हो रहा है। और आज विजयदशमी के पर्व पर खास तौर से जिस प्रकार से हम मंचन में रावण का वध करते हैं और ये दोनों पुत्रों का दहन करते हैं, उसी परंपरा के अनुसार ये दोनों कार्यक्रम संपन्न होने जा रहे हैं। आज यहाँ पर से रिसेंटली न्यूज के लिए वर्तिका सक्सेना के साथ मैं धनंजय वाजपेयी।